उत्तराखंड के एक छोटे से गांव चौरधार में हर नए चांद की रात एक अजीबोगरीब आवाज़ गूंजती थी, खर खर खर। ये ऐसी आवाज़ थी जैसे कोई अपने नाखून ज़मीन पर घसीट रहा हो। गांव वालों ने इसे खुरचना का नाम दे दिया था। हर कोई जानता था, जो भी उस आवाज़ के पीछे गया वो कभी वापस नहीं आया। हरीश एक सीधा साधा इंसान था जो इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसकी छोटी बहन रीमा 2 रात पहले ही लापता हो गई थी। गांव वालों ने फुसफुसाते हुए कहा वो खुरचना के पीछे चली गई। हरीश को क्रोध आ गया। कौन है ये खुरचना? कोई इंसान, जानवर या महज एक डर? उसने संकल्प लिया, इस बार चांद की रात को वो उस आवाज़ का पीछा करेगा। रात का सन्नाटा। रात के 2:17 बजे थे। हरीश ने अपने घर की बत्तियां बुझाईं। जंगल की ओर जाने वाली पगडंडी पर अंधेरा पसरा हुआ था। और फिर खर्र खर्र खर्र, धीमी मगर स्पष्ट आवाज़, जैसे कोई नाखून से ज़मीन कुरेद रहा हो। हरीश ने अपनी सांस रोकी और धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम पर पत्तियां चरमराईं और हवा कुछ ज़्यादा भारी लगने लगी। जंगल के भीतर वो एक सूखे पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ की जड़ों में मिट्टी खुदी हुई थी और वहाँ एक लड़की बैठी थी, रीमा। पर उसका चेहरा ज़मीन की ओर झुका था, बाल मिट्टी में सने हुए थे। हरीश दौड़कर पास गया। रीमा, तुम ठीक हो? उसने चेहरा उठाया, पर वो रीमा नहीं थी। उसका चेहरा इंसानी था, पर आंखें बिल्कुल काली थीं और मुंह कान तक फटा हुआ था। उसके नाखून लंबे और गंदे थे और उनसे मिट्टी टपक रही थी। वह बुदबुदाई, अब तू भी हमारे साथ खुरचेगा। अगली सुबह गांव वाले जंगल की ओर गए। वहाँ पेड़ की जड़ों के पास नई लकीरें खींची हुई थी, जैसे किसी ने नाखूनों से ज़मीन खुरची हो। और वहाँ पड़ा था हरीश का जूता, आधा मिट्टी में दबा हुआ। उसके पास एक टूटी हुई आवाज़ गूंजती थी, खर्र 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 से खुरचना अब हर नए चांद को एक नया नाम चुनती है। अगला कौन है? अगले रोमांचक भाग के लिए बने रहें। खुरचना की रहस्यमयी दुनिया में और गहराई तक जाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। क्या आप जानना चाहते हैं खुरचना का अगला शिकार कौन होगा और इस डरावनी कहानी में आगे क्या होगा?